अगर मनीष कश्यप अगर आरजेडी का झंडा उठाते हैं, दिल से अगर उठाते हैं, तो आरजेडी के लोग स्वागत करेंगे। वाह, एकदम संतोष रेणु यादव भाई, मेरा दिल जीत लिए भाई यार, आप मेरा दिल जीत लिए। आपने जो कहा कि मनीष कश्यप को अब आरजेडी का झंडा उठा लेना चाहिए, एकदम आपने सही कहा। मनीष कश्यप को बीजेपी ने धोखा दे दिया है, तो अब मनीष कश्यप के पास कोई चारा नहीं बचा। तो जिसने मतलब लालू जी के पार्टी को, आरजेडी को थाम लेना चाहिए। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे संतोष भाई। अब ये जो संतोष भाई हैं, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। सुनिए ना। और इस बार तेजस्वी यादव जी बहुत भारी मतों से, बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, और जब बिहार की जनता ने तय कर लिया तो फिर रोकने वाला कौन होता है। अच्छा, अब जब तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है, अब पता नहीं कैसे बन रही है ये कह रहे हैं, तो चलिए हम आपको राघोपुर ले चलते हैं। वही राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव विधायक है, वहां की जनता को जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राघोपुर के तमाम लोगों ने ठान लिया तेजस्वी यादव को हरा देना है, इस बार पक्का हरा देना है। 35 साल से झेल रहे हैं, अब कितना हमारा लाइफ खत्म हुआ, क्या अब हम लोग अपने बच्चे का लाइफ खत्म करें। तोरी के, अब बताइए भाई, अब जब जहां से तेजस्वी यादव विधायक है, वहां की जनता कह रही है कि तेजस्वी यादव को इस बार फेंक देना है, और संतोष रेणु यादव कह रहा है कि भाई तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। ये कौन सा समीकरण बैठा लिए भाई आप। खैर छोड़िए, संतोष रेणु यादव कौन है आपको पता है जी? ये वही शख्स है जिनको सारण पुलिस अच्छे से जो है लगभग 1 साल, कहिए लगभग 1 साल हम मानेंगे, 1 साल तक सेवा दी। रोहिणी आचार्य के समर्थन में जो सारण के वर्तमान सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी है, उनको लेकर बड़ा विवादित बयान दिए थे हमारे संतोष रेणु भाई यादव जी। और संतोष रेणु यादव भाई जी को जो है सारण पुलिस अच्छे से 1 साल खातिरदारी भी किए। लेकिन जो संतोष रेणु यादव लालू यादव जी को पूजते हैं, तेजस्वी यादव जी को पूजते हैं, आरजेडी का एकदम कट्टर समर्थक है, वही आरजेडी, वही लालू यादव जी, वही तेजस्वी यादव जी, वही तेज प्रताप यादव जी संतोष रेणु यादव के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। बहुत बड़ी सच है, ये बात हम नहीं कह रहे, खुद संतोष रेणु यादव बोले हैं कि जब मैं जेल था तो मेरी बेटी को दूध के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन कोई आके दिया नहीं, कोई मदद नहीं किया। हम नहीं कर रहे, मेरे ही चैनल पर वीडियो है, जाके देखिए ना। उस संतोष रेणु यादव कहता है कि मनीष कश्यप को आरजेडी का झंडा उठा लेना चाहिए। भाई तुमको जब इतना बड़ा मुसीबत आया तो आरजेडी तुम्हारा साथ देवे नहीं किया, आज तुम कैसे कहते हो भाई कि मनीष कश्यप को आरजेडी जो है पूरा सहयोग करेगी। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले संतोष रेणु यादव भाई साहब बोल क्या रहे हैं जरा सुनिए पहले। देखिए, सबकी एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको किस पार्टी से चुनाव लड़ना है ये जनता से तो पूछ लीजिए। क्योंकि बिहार के 14.25 करोड़ की जो आबादी है, वो इस वक्त तेजस्वी यादव जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। और इस बार तेजस्वी यादव जी बहुत भारी मतों से, बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, और जब बिहार की जनता ने तय कर लिया तो फिर रोकने वाला कौन होता है। जनता ही मालिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो फिर आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है, बट पार्टी जो है उसका सिलेक्शन आप सही कीजिए। आरजेडी में आ भी रहे हैं, अगर आरजेडी में आते हैं तो वो बिल्कुल तेजस्वी के खिलाफ बड़ा सॉफ्ट होगा। ठीक है, अच्छी चीजें हैं। तेजस्वी यादव जी जितना मेहनत किए हैं 17 महीने में या फर्स्ट फेज में भी बिहार के विकास के लिए, उद्योग की क्षेत्र की बात करें, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, हम सिंचाई की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, वो तेजस्वी यादव ही हैं जो ठंड में, पूस की रात में भी कंबल ले करके और फुटपाथ पे सोए लोगों को कंबल उड़ाने का काम किया करते थे। वो लालू प्रसाद यादव का खून है, वो लालू प्रसाद यादव के संस्कार हैं।
और कभी भी लालू प्रसाद यादव के खून गरीबों के लिए हितकारी ही होगा, लाभकारी ही होगा। तो अगर वो तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा, वरना फिर सिर्फ पत्रकारिता कीजिए। और रही बात, तो स्वागत है ना, देखिए आरजेडी के लिए अगर काम करेंगे तो आरजेडी में आएंगे, वो तमाम जो गलत विचारधारा है उसको निकाल करके, क्योंकि आरजेडी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। भी मजदूरों के लिए ही लड़ते हैं, बोलते हाँ। हैं मजदूर के लिए ही लड़ते हैं, हाँ, तो बिहार के लिए ही लड़ते अगर मजदूरों के लिए, अगर गरीबों के लिए आपके दिल में अगर हमदर्दी है, तभी जाकर के आपका आरजेडी स्वागत करेगी। हैं। उठाइएगा आप लोग सब मिलकर दोनों भाई। मैं तो वही कह रहा कि अगर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए अगर वो लड़ेंगे, तबे जाकर के आरजेडी के लोग उसका स्वागत करेंगे। वरना अगर सोचेंगे कि सामंती मनुवादी विचारधारा अभी भी अगर उनके दिमाग में अगर होगा, तो फिर आरजेडी उसका विरोध करेगी। अगर आते हैं तो कार्यकर्ता की तरह आप लोग सब झंडा उठा के तेजस्वी को सीएम बनाइएगा। आरजेडी में सब कार्यकर्ता हैं, ए टू जेड सब के सब कार्यकर्ता हैं। मैं वही तो, अगर मनीष कश्यप अगर आरजेडी का झंडा उठाते हैं, दिल से अगर उठाते हैं, तो आरजेडी के लोग स्वागत करेंगे। चुनाव लड़वाइएगा ना। मैं इसे टिकट देना नहीं देना, हम लोगों की पार्टी में एक संस्कार है, एक सिद्धांत है। हम लोग की पार्टी में ये नहीं होता कि हाँ कोई आया बस उसको टिकट दे दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर उस योग्य हमारे पार्टी के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो अगर समझेंगे तो टिकट दिया जाएगा, नहीं समझेंगे नहीं दिया जाएगा। बीजेपी को छोड़ दिया, अच्छा निर्णय लिया। ये अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। बीजेपी को सिर्फ वैसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ चाटुकारिता करे। डाल लीजिए मनीष को। मनीष तो मनीष जी, जैसे ये मनीष जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो जैसे घटना हुई थी तो आप लोग ने दुख व्यक्त। हम तो यही चाहेंगे कि अगर जिस प्रकार से मनीष को पिटाई किया गया भाजपा नेताओं के इशारे पे पीएमसीएच में, ये भी हाल चल नहीं। मैं वही तुम्हें कह रहा, ये पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल ये मुद्दा है। ये भाजपाई नेताओं के इशारे पे मनीष कश्यप का मनोबल तोड़ने का प्रयास भाजपा ने किया, और वहां पे तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से जो बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा के तहत जो स्टेटमेंट देना चाहिए था उन्होंने दिया। तो ये चीज मनीष को समझना चाहिए ना। तेजस्वी ने शायद कहा था कि ऐसी घटना नहीं, हाँ, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो दिखाया, बिल्कुल दिखाया मनीष का। जिस तेजस्वी यादव को, जिस तेजस्वी सरकार को मनीष कश्यप पानी पी पी करके गाली देते थे, लेकिन दुख के समय में तेजस्वी, लेकिन दुख के समय में तेजस्वी यादव जी ने साथ दिया। दुख के समय में लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांतवादी आपने भी दुख परिवार ने साथ दिया, हमने भी साथ दिया जहां तक हुआ शब्दों से। लेकिन यहाँ पे अब मनीष को सोचना है कि मनीष जी क्या करते हैं। चलिए, अब आपने जो सुन लिया संतोष रेणु यादव भाई को, तो इनके अनुसार मनीष कश्यप को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा, जरा आप लोग बताइए कि बिहार में क्या आरजेडी राज नहीं की, क्या जेडीयू राज नहीं की, क्या बीजेपी राज नहीं की? कौन ऐसी पार्टी है जो बिहार में राज नहीं की? 1990 से 2005 तक हमारे लालू जी, 2005 से अभी तक में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीयू मिला के, तो भैया आप विश्वास कैसे करें कि आरजेडी जो है बिहार को आगे ले जाएगी, कि बीजेपी ले जाएगी, कि जेडीयू ले जाएगी? अब अभी जो एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जनसुराज, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को जनसुराज ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं, आपसे पूछते भी हैं और हम अपना राय विचार रखते भी। जैसा कि आपको भी पता होगा कि चुनाव लड़ना अपनी पार्टी बनाकर आसान नहीं होता है, और मनीष कश्यप ये खुद बोले हैं कि वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके पास अभी पूंजी उतना नहीं है। तो मनीष कश्यप के पास दो ऑप्शन बनता है, या तो वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उनको अपनी 3 ऑप्शन है, तो अपनी पार्टी वाला में तो जो है मनीष कश्यप पीछे हट चुके हैं कि वो अपनी पार्टी बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी चलिए 3 ऑप्शन है। मनीष कश्यप को अपनी पार्टी बनानी चाहिए, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चलिए मान लेते हैं अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं,
या तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने से क्या होता है जरा समझ लीजिए। चुनाव समीकरणों से जीता जाता है। जब मनीष कश्यप चनपटिया से निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा करेंगे, जब वो नॉमिनेशन करवा लेंगे निर्दलीय से, तो जो ऊपर बैठे लोग हैं, पार्टी के बड़े बड़े लोग, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जेडीयू के, जो बड़े बड़े ऊपर के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनमें खामियां निकालकर, गलती निकालकर, त्रुटि निकालकर उनका नॉमिनेशन रद्द करवाने का सोचते हैं। तो मनीष कश्यप के साथ ये हो सकता है कि मनीष कश्यप निर्दलीय नॉमिनेशन भर दिए, निर्दलीय नामांकन कर दिए कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, और हो ना हो कहीं बीजेपी जो है वही अपने उमाकांत सिंह जी जो चनपटिया के वर्तमान विधायक है, मान लीजिए मनीष कश्यप चनपटिया से निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं और नॉमिनेशन कर देते हैं, तो जो बीजेपी के ऊपर वाले लोग हैं वो देखेंगे कि मेरा चनपटिया चला जाएगा, उमाकांत सिंह हार जाएंगे, तो दिमाग लगाएंगे बीजेपी वाले और क्या करेंगे कि मनीष कश्यप का उम्मीदवारी खत्म करने का प्रयास करेंगे, कुछ गलती खामी निकाल करके मनीष कश्यप को भगाने का प्रयास करेंगे। यही सच है, हटाने का प्रयास करेंगे, यही सच है। तो निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर मनीष कश्यप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो अब आता है किस पार्टी को। बीजेपी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस को, आरजेडी को, जेडीयू को, रामविलास जी की पार्टी रालोसपा, या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा, या फिर एक और ऑप्शन आरजेडी, जनसुराज। ये किस पार्टी को मनीष कश्यप को ज्वाइन करना चाहिए आप लोग बताइए। देखिए, आरजेडी मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे तो मनीष कश्यप का तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा, ये सच है। अगर जेडीयू को ज्वाइन करेंगे तो कुछ खास फर्क मनीष कश्यप को पड़ने वाला है नहीं। अभी एक उभरता हुआ पार्टी है जनसुराज। जनसुराज को लेकर के लोगों में एक नई नई चीजें कह सकते हैं, एक नया जोश जो है जग रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर नया है राजनीति में, तो हो सके कुछ करेगा, और जैसा प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं हर तरफ घूम घूम कर, तो थोड़ा बहुत ये लगता है प्रशांत किशोर जी का जो कुछ भाषण भी है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि जिस उम्मीदवार को मैंने खड़ा किया है आपके विधानसभा क्षेत्र से वो सही आपके लिए नहीं है, तो आप उनको वोट नहीं दीजिएगा, अगर भले वो जनसुराज के भी होंगे तो। ऐसा प्रशांत किशोर जी का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रशांत किशोर इतना बोल सकते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो बहुत सोच विचार करके ही वो किसी को टिकट देंगे। तो अगर मनीष कश्यप जनसुराज को ज्वाइन करते हैं तो शायद हो सकता है कि अन्य पार्टियों को ज्वाइन करने से ज्यादा अच्छा उनके लिए जनसुराज हो सकता है, अन्य पार्टियों के अलावा। या तो वो निर्दलीय लड़े, और अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करने का वो सोचते हैं तो उनके लिए जनसुराज एक ऑप्शन है। या तो जनसुराज, या तो निर्दलीय लड़िए, या फिर अपनी पार्टी बनाइए। यह है मेरा विचार, यह है मेरा अपना सोच। आप लोग बताइए कि मनीष कश्यप को करना क्या चाहिए। और हमारे संतोष रेणु यादव कह रहे हैं भाई साहब कि झंडा ढोएंगे आरजेडी के, उस पर क्या कहना है जरूर कहिएगा। और तेजस्वी जी की सरकार बन रही है बिहार में, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग, वो भी कहिएगा। इजाजत दीजिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।